हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया आपका अपना उड़ान। तो आज हम क्लास 12 के वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इसके पहले हमने अक्षय का पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आज हमारा क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या करें, कॉपी और पेन को लेकर के बैठे। देखो, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा सदिश का आइडिया होना जरूरी है, ठीक। इसलिए मैं बेसिक को क्लियर करते चलूंगा। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहाँ पर कितना है, माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर कितना है, प्लस क्यू आवेश। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है पी, एक बिंदु है पी, जहां पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा देखो ध्यान से, ये मान लो ओ बिंदु है, ये दूरी कितना हो गया, एल, ये भी कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो पी बिंदु है माइनस वाले कारण इसके विद्युत क्षेत्र होगा, और किसके कारण होगा, प्लस के कारण। देखो ध्यान से, यदि यहाँ पर देखें हम, आपको पता है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी ओर होता है, उसकी ओर होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, E1, क्या हो गया, E1। और प्लस से क्या होता है, उससे दूर होता है, प्लस से क्या होता है, उससे दूर, ये क्या हो गया आपका E2। ध्यान से देखना, देखो माइनस के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उसकी ओर होता है, और प्लस से क्या होता है, उससे दूर होता है। अच्छा देखो ध्यान से, P बिंदु पे क्या है, एक इधर E2 है, एक क्या E1 इधर है। तो अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नेट, क्या चाहिए, नेट। देखो उसके लिए क्या आवश्यकता है, मैं यहाँ पर एक खींच रहा हूँ अभिलंब। देखो ये क्या है, लंब है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यदि ये कोण थीटा है, ये कोण कितना है, थीटा है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा, E1 E2, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट यानी कि E हो जाएगा। तो E2 इधर लग रहा है, E1 इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, इस दिशा में हो गया। यदि ये कोण कितना है, थीटा, तो ये भी कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। देखो आपको एक बार बताएं, यदि आपके पास कोई ऐसे क्या है, बीच में क्या है, ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर, थीटा यहाँ पर है, जहां से कोण बनता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा, और इसकी क्या होता है, लंबवत क्या होता है, साइन थीटा। इस बात को आपको वेक्टर वाले में एकदम अच्छे तरीके से बताया जाता है, ठीक है। याद रख लो, जहां से कोण बन रहा है उधर क्या होता है, कॉस थीटा, उसके लंबवत क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो, यदि ये कोण थीटा है, ये क्या है, E1, ये क्या है, E1, तो इस पे कितना हो जाएगा, इधर देखो थीटा यहाँ से बन रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, E1 cos थीटा, और इसके लंबवत ए है, इस पे क्या हो गया, E1, यहाँ पे दे रहा हूँ, E1 sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं, ऐसे आपको फिगर ध्यान से समझना है, फिगर इसमें मेन है, बाकी सब सहज है। फिर से देखो, ये माइनस क्यू आवेश है, इससे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इसकी ओर होता है। तो देखो ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण कितना हो गया, थीटा। थीटा की तरफ क्या होता है, वेक्टर ई कॉस, क्या होता है, कॉस थीटा, इधर तो क्या हो गया, E1 cos थीटा, इसके लंबवत क्या होता है, E1 sin थीटा। अब देखो इसी प्रकार क्या होगा, ये जो प्लस ए क्या है, प्लस ए भी कोण मान लो कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ए भी कोण कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। देखो इसमें भी सेम वही होगा, ये क्या है, E2 है, तो थीटा की तरफ क्या हो गया, cos थीटा, क्या आ गया, cos थीटा, E2 cos थीटा, इसके लंबवत क्या हो गया, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। फिगर मेन है, फिगर समझ गए, सब कहानी समझ जाओगे। प्लस है, ये क्या होता है, पी बिंदु इससे दूर होता है, एक कोण थीटा, तो ये भी कोण कितना हो गया, थीटा, थीटा की ओर cos थीटा, इसका होता है, इसके लंबवत साइन थीटा होता है, ठीक है। देखो अच्छा, जो ई नेट है, जो ई प्रमाण क्या कहते हैं, जो यहाँ पर ई रिजल्टेंट है, यहाँ पर देखो E1 cos थीटा भी है, और क्या है, E2 cos थीटा भी है कि नहीं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ई नेट है, ई नेट किसके बराबर होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, बात को समझो, E2 cos थीटा। देखो जो E है इस पे क्या हो रहा है, E1 वाला भी प्रभाव डाल रहा है और E2 वाला भी प्रभाव डाल रहा है कि नहीं। इसलिए जो टोटल ई नेट हो गया किसके बराबर, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, थोड़ा उसके बाद विचार करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस से P बिंदु तक की दूरी ज्ञात करते हैं। तो अगर त्रिभुज, पहले इसके लिए हमें त्रिभुज फाइंड करना पड़ेगा, ए बी सी। अगर हम क्या करें, त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी का लगा दें पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप स्क्वायर को हटाकर इसको क्या कर सकते हो, रूट में डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, कर्ण कितना आपका है AP, कर्ण कितना है AP बराबर अंडर रूट में, लंब कितना है R, क्या हो गया R का स्क्वायर, फिर क्या है आधार कितना है, आधार L कितना है, L का स्क्वायर। तो AP बराबर कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर और L स्क्वायर, कितना गया R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इसी प्रकार सेम क्या हो जाएगा, CP बराबर लिख दो, इसी प्रकार CP बराबर क्या हो जाएगा, सेम है ना, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ए भी कितना आपका हो गया, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक है, फिगर में ने फिगर पे ध्यान देना बच्चों, फिगर समझ गए सब सारे पूरे डेरिवेशन। देखो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, E1 कैसे निकलेगा, लिख लो माइनस Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मास कितना है, E1 है ना, मास के कारण। ठीक है, कितना जाएगा, KQ बटे R स्क्वायर। देखो R के स्थान पे कौन है, अंडर रूट है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। या देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, KQ रूट से क्या हो गया, स्क्वायर हट गया, क्या हो गया R स्क्वायर और L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार निकाल लो प्लस के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस के कारण कितना है E2, KQ बटे कितना अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट गया, कितना आ गया KQ बटे R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। देखो अच्छा, ई नेट कैसे निकलेगा, E1 पता रहे, E2 पता रहे और क्या पार्ट पता रहे, cos थीटा। तो यहाँ से आप cos थीटा भी निकाल लो, cos थीटा। तो इसे किससे कैसे निकालें, त्रिभुज किसमें से, त्रिभुज ABP से क्या निकाल लो, cos थीटा। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, देखो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज ABP। देखो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। आधार कितना है, आधार कितना आपके पास AP, यानी कि L, कर्ण कितना है, कर्ण अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक है, देखो अब हम टोटल ई नेट निकाल सकते हैं आसानी से। देखो ई नेट कैसे निकलेगा, तो ई नेट बराबर फार्मूला क्या है, ई नेट बराबर E1 E2 कॉस्ट। देखो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट सेम है ना, तो सबसे पहले हम क्या कर दें, कॉस्ट थीटा को कर दे बाहर, क्या कर दे, कॉस्ट थीटा को बाहर, और E1 प्लस E2 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर देखो ई नेट बराबर कॉस्ट थीटा बराबर कितना है, L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। फिर देखो E1 कितना है, E1 का मान कहाँ है, KQ बटे कितना है R स्क्वायर प्लस का
एल स्क्वायर। फिर देखो प्लस सेम यही चीज है के क्यू और कहता है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सेम सेम है तो जुड़कर कितना हो गया, 2 बार हो जाएगा। तो ई नेट कितना यहाँ पर आ गया, ई नेट बराबर देखो 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 2 लिख दे रहा हूँ के क्यू एल, चाहे के को पहले दो, के पहले हो गया तो कितना हो गया 2 क्यू एल। देखो के क्यू 2 हो गया, ठीक है, फिर एल एल 2 एल बात खत्म अपान इसका गुलाब करो ध्यान से देखो। तो अब अंदर अब क्या बचा है चीज, देखो अंदर क्या बचाएगा, सब चीज बाहर आ गया है। तो अभी अंदर बचा आपका 1/r² प्लस एल स्क्वायर प्लस कितना है r² प्लस एल स्क्वायर। यही तो है, कुछ गलती नहीं हो रही है, हो से थोड़ा मिस्टेक हो गई बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक। यहाँ से देखो ई नेट यहाँ पर कितना है एल है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ के क्यू क्या हो गया कॉमन, अंदर बटे कितना है r² प्लस का एल स्क्वायर, तो अंदर कितना बच गया 1/r² प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो गया 1/r² प्लस का एल स्क्वायर। थोड़ा आपको समझ नहीं आता इसलिए एक स्टेप एक बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ई नेट बराबर कितना आ गया, एल के क्यू है, एल के क्यू। देखो जब हर सेम होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं कि नहीं, अंडर रूट में r² और एल स्क्वायर, तो हर सेम है तो इसे लिख देंगे एक बार और हमसे क्या होगा जुड़ जाएगा। तो एक एक कितना हो गया 2 हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, ठीक है, फिर कितना हो गया r² और एल स्क्वायर हो गया, r² और क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। फिर देखो उसके बाद अब देखो तो क्या हो गया ई नेट इक्वल टू, सबसे पहले देखो कितना है ऊपर है 2 को पहले लिख रहा हूँ, लिख के लिखूँ के 2 QL, ये तो है, देखो के है क्यू है एल है 2 है, के लिख दिया पहले 2 लिख दिया फिर उसके बाद क्यू फिर उसके बाद फिर एल उसके बाद। अब क्या होगा इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, वेरी सिंपल, बहुत सारे ध्यान से देखो बच्चों गुणा कैसे होगा इसका। देखो एक बेसिक मैथ का रूल होता है, यदि क्या है ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर कितना एन, तो क्या होते हैं पावर जुड़ जाते हैं, पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, ए पे पावर एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो करणी का मतलब क्या होता है, करणी का मतलब होता है उस संख्या पे पावर कितना है 1/2, पावर कितना है 1/2, फिर यहाँ पर गुणा कितना है r² प्लस एल स्क्वायर, कुछ नहीं तो पावर कितना होगा 1। अब क्या होगा पावर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया ई नेट इक्वल टू के 2QL। जैसे को देखो लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं P बराबर कितना होता है 2QL, यानी यहाँ पे कितना हो गया KP। देखो क्या होगा पावर जुड़ जाएगा, क्या हो गया r² प्लस का एल स्क्वायर, तो क्या होगा पावर जोड़ो 1/2 प्लस का 1, तो 2 का नाम 2 कितना हो जाएगा 3/2, डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ 3/2। अब देखो क्या होगा यहाँ पर आ गया ई नेट बराबर ई नेट, ई नेट आपको एक चीज पता होता है यल क्या होता है, यल अल्प दूरी, यल क्या होता है अल्प दूरी होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो चूंकि कहा है यल स्क्वायर बहुत 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 छोटा है किसके r² से, इसलिए क्या हो जाता है नेगलेक्ट, लगभग क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया, इसका मान क्या होता है हट जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया ई नेट बराबर आपका आ गया KP/r², पावर कितना है 3/2, 2 से 2 का हो गया कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया ई नेट बराबर KP/r³, ठीक है। एक क्या आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप के का मान रख सकते हो 1/4πε0 या 9×10⁹ ठीक है। तो देखा हमने कितने सरल तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।